अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेमन प्लांट के लिए दिसंबर और जनवरी में किए जाने वाले 3 से 4 ऐसे काम बताने वाला हूं जो कि लेमन प्लांट के ऊपर इन दिनों में करना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा फुल सर्दी के अंदर भी ज़िंदा रहे, हेल्थी रहे, तो आपने ये काम लाजमी करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल से काम है। हर दिसंबर और जनवरी के महीने में आपने अपने पौधे के ऊपर ये काम अप्लाई करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके पौधे भी हेल्थी रहें और आगे चलकर आपका पौधा बुशी हो, लश ग्रीन हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे ही दिसंबर और जनवरी का महीना शुरू होता है, इस फुल सर्दी के अंदर लेमन प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, सोने के मूड में चला जाता है। इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है, पौधा एक जगह पर ठहर जाता है, इसके ऊपर बहुत कम नई ब्रांचेस निकलती हैं और ना ही इसके ऊपर फूल आते हैं लेमन बनने के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा करने का ये है कि जो हम अपने पौधे को रेगुलर खाद दे रहे थे, यानी कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जो भी खाद दे रहे थे, हमने वो खाद बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि जब लेमन प्लांट की डोरमेंसी का पीरियड शुरू हो जाता है, सोने के मूड में चला जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसे खुराक की ज़रूरत भी नहीं रहती। पौधे को उस वक्त खुराक की ज़रूरत होती है जब उसकी ग्रोथ का टाइम हो, जब उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो, उसके अंदर से लेमन बनने हों। अगर आप इस वक्त अपने पौधे को खाद देते रहेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी के अंदर खाद पड़ी रहेगी और वही हमारे पौधे को नुकसान देगी। क्योंकि पौधा उस खाद को हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उसने अब नए पत्ते या नई शाखें नहीं निकालनी या इसके ऊपर अब फल नहीं लगना, तो वो खाद इसके अंदर पड़ी रहेगी, वो फंगस बनेगी और हमारे पौधे के ऊपर फैल जाएगी, हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी वजह से हमारा पौधा खुश्क होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार हमारा पौधा मर भी सकता है। तो फिलहाल के लिए आपने तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के लिए आपने इसकी खाद रोक देनी है, इसे खुराक नहीं देनी। आपने तब खाद देनी है जब फरवरी का महीना शुरू हो जाए और अब आप देखें कि इसके ऊपर नई शूटिंग शुरू हो रही है, नई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो आप इसे खाद भी दें, तब ये खाद भी हासिल करेगा और इसके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग भी शुरू होगी। तो पहला काम कि आपने इसकी खुराक बंद कर देनी है, खाद आपने किसी किस्म की इसको अब नहीं देनी। आपने काम करना है वो ये है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जब ठंड पड़ती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रोथ रुक जाती है, तो इस वक्त इसकी प्रूनिंग करने का टाइम होता है। तो आपने अपने पौधे की प्रूनिंग कर देनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मैंने छोटा सा पौधा कर दिया है। इससे पहले ये बहुत खूबसूरत और घना पौधा था, लेकिन अब मैंने इसकी जो हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब भी इसके ऊपर नई शूटिंग शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि हर शाख के ऊपर अब नई शूटिंग शुरू हो रही है। लेकिन इसकी प्रूनिंग करने का मकसद ये था कि एक अगर मैं शाख इसकी कट करूँगा तो इसके ऊपर और 4 से 5 नई शाखें निकलेंगी और आगे चलकर जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा तो ये बहुत बुशी पौधा बन जाएगा और जितना बुशी पौधा होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर लेमन लगेंगे। तो अब आपने हार्ड प्रूनिंग करनी है। अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करने का तरीका नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखकर आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, टिप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो ये जी आपने दूसरा काम जो करना है वो है हार्ड प्रूनिंग करना। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधे के लिए। जो बीमार शाखें होती हैं वो भी हार्ड प्रूनिंग के अंदर कट जाती हैं और जो हमारा पौधा जिसके पौधे के ऊपर जो एक्स्ट्रा शाखें जो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं वो भी काट दी जाती हैं। क्योंकि जो अंदर की तरफ शाखें बढ़ती हैं तो हमारे पौधे के तने तक हमारे पौधे को सही तरीके से सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। तो इसलिए हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है और आगे पीछे आप आम दिनों के अंदर टिप प्रूनिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो दूसरा काम क्या था कि आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। इसके बाद नंबर 3 पर जो आपने लेमन प्लांट के ऊपर काम करना है, आपने पहले आप रूटीन से अपने पौधे को पानी देते रहे हैं जब इसकी ग्रोथ का टाइम था, जब मौसम थोड़ा गर्म था, तो आप तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर इसे पानी दे देते थे। लेकिन अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अब
दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमारे पौधे की मिट्टी खुश्क नहीं हो पाती, इसके अंदर नमी मौजूद रहती है। तो जब तक आपके पौधे की मिट्टी नरम है, आपने बिल्कुल भी पानी नहीं देना। जैसे कि अब ये मेरा पौधा है, इसको मैंने तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, मैंने इसको पानी नहीं दिया और इसकी मिट्टी अभी तक जो है वो नरम है। तो अगर मैं इसे पानी देता रहूँगा तब भी हमारे पौधे की मिट्टी हर वक्त नरम रहने की वजह से, गीली रहने की वजह से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और हमारा पौधा आखिरकार मर सकता है। तो आपने इसे अब पानी बिल्कुल नहीं देना, तकरीबन 10 दिन के अंदर आपने मामूली सा पानी देना है। कम पानी देने की वजह से पौधा नहीं मरेगा, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से आपका पौधा मर सकता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है और तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद पानी देना है। फिर आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, इसकी शाखें जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आगे चलकर ये अच्छी ग्रोथ भी निकालेगा और इसके ऊपर ज़्यादा लेमन भी लगेंगे। नंबर 4 पर जो आपने काम करना है, तकरीबन हर हफ्ते के अंदर आपने इसे इस तरीके से इसकी एक बार गोडी कर देनी है। गोडी करने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती, सूरज की रोशनी कम होती है। तो जैसे ही आप इसकी गोडी करते रहेंगे, एक तो इसकी जड़ों तक सूरज की रोशनी पहुंचती रहेगी, ठंड की वजह से पौधे की जड़ों में फंगस नहीं लगेगा और ये पौधा हेल्दी रहेगा। और अगर आप बिल्कुल भी इसकी गोडी नहीं करते तो आपके पौधे की जड़ें अंदर ही अंदर गल सकती हैं। सूरज की रोशनी पौधे को मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसे फुल सनलाइट के अंदर रखना है, ऐसी जगह पर जहां पर 8 घंटे की तकरीबन धूप आती हो, ताकि हमारे पौधे को सूरज की रोशनी मिलती रहे। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो जो कि आपको बताना, इनका ये काम बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आपके पौधे भी हेल्दी रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।